लिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में मालवा चंबल क्षेत्र में 15 जिलों में 21 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनके फलस्वरूप 43 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा और 2094 ग्रामों की लगभग 6,13,000 हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसके साथ ही राजस्थान में परियोजना के अंतर्गत 12 जिले में रामगढ़ एवं महलपुर बैराज, अंधेरी सिंचाई परियोजना तथा कुन्नो बेसिन में 9 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, मोड़ी एवं सोयला जलाशय तथा 33 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। कोटा एवं बूंदी जिलों हेतु नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण कर पाटली, सुकनी, हरिपुरा एवं मेज जलाशय का निर्माण किया जाएगा। टोंक, अजमेर, केकड़ी एवं ब्यावर हेतु बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता वृद्धिकरण, मोर सागर कृत्रिम जलाशय निर्माण, गलवा, टोरडी सागर, लांबा हरि सिंह, पुष्कर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों के लिए डोंगरी, निमोद, राठौड़ का निर्माण तथा इन जिलों के खुराचैनपुरा, बंद बरेठा, सुजान गंगा, सीकरी, अजान, पांचना, जग्गर, पार्वती, राम सागर एवं उर्मिला सागर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। दौसा जिले में इसरदा बांध से मोरेल एवं अन्य जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। अलवर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा जिलों हेतु अलवर में कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जयपुर, कोटपुतली एवं दूदू जिलों हेतु रामगढ़, कालख, छापरवाड़ा, बुचारा, छितौली आदि बांधों को इसरदा बांध से जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दुगना करने तथा विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए 25 लाख किसान परिवारों की 4,03,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा उद्योगों के विकास हेतु जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश समग्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मरु प्रदेश राजस्थान को जल प्रदेश बनाने के लिए आपका आभार, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। समारोह में अब एमपीकेसी एकीकृत ईआरसीपी का जो एग्रीमेंट किया गया है, देवी और सज्जनों, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और आप सभी इन गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ एमओयू आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है, रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से, आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे।
इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारें और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवी और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सहृदय तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृशक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु, एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वायर 2 से भरतपुर, दीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रो
माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है।